हाँ जी। दोस्तों, नेबरहुड सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं कुबेर आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूं इंडिया भूटान रिलेशंस के बारे। ना जैसे आप जानते हैं कि सुबह 8 बजे के फ्यू मिनट्स के इनिशिएटिव में ये जो सप्ताह है, यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। नेबरहुड सीरीज की बात हो रही है। हमने इंडिया नेपाल की बात करी है, हमने इंडिया पाकिस्तान की बात करी है, इंडस वाटर ट्रीटी की बात करी है, हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई उसकी बात करी है। आज हम भारत और भूटान के संबंध को समझेंगे। पीसफुल सेरीन भूटान। भूटान की अगर हम बात करें, वैसे तो देखिए टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है भूटान में, हाइड्रो पावर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। और भूटान खास ख्याल देता है दो चीज़ों को, एक तो लोगों की वेलबींग को, यानी कि वहाँ पे जो नागरिक रहते हैं, भूटान की सरकार को इतना जीडीपी की टेंशन नहीं है, बट ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की ज़्यादा उनको चिंता रहती है कि लोग खुशहाल रहें, खुश रहें, प्रॉस्परस रहें। और एक दूसरा जो एक एरिया है जिसका भूटान बहुत खास ख्याल रखता है वो है वहाँ की इकोलॉजी। बहुत कुछ सीखने को है हमारे ये छोटे नेबर कंट्री से। और भूटान और भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट भूटान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो कैसे इवॉल्व हुए थे, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे क्या रिलेशन था इंडिया भूटान का, ये सब बातें इस वीडियो में समझेंगे। भूटान और ड्रुकयुल ये एक छोटी सी स्टेट है। भूटान नेपाल दोनों बफर स्टेट्स की तरह रहती हैं इंडिया और चाइना के बीच में। और नेपाल की तरह भूटान भी बहुत निर्भर करता है भारत के ऊपर, बिकॉज देखिए जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी जो है भूटान की वो इंडिया के साथ ज़्यादा है। और चाहे वो ट्रेड की बात है या चाहे वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात हो, तो भूटान काफ़ी निर्भर करता है भारत के ऊपर। और यहाँ पे हम पॉलिटिकल मैप ऑफ भूटान देख सकते हैं। भूटान की राजधानी थिम्फू। इनफैक्ट भारत और भूटान का 699 लगभग 700 किलोमीटर का बॉर्डर है। एंड ऑल्सो भूटान शेयर्स द बॉर्डर with 4 Indian states. Which are those 4 Indian states? One is your Sikkim. Let me also tell you, Sikkim was also a princely state. Sikkim merged into the Union of India in 1975. पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में आपने ये बात पढ़ी होगी। सिक्किम, असम, अरुणाचल और वेस्ट बंगाल, ये 4 राज्य हैं जो कि भूटान को बॉर्डर करते हैं। नाउ अगर आप ये वीडियो को अटेंटिवली सुन रहे हैं तो इन चारों राज्य का नाम, इन चारों स्टेट्स का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर देना। जस्ट टू एज अ टीचर आई वांट टू फील मोटिवेटेड कि आप इन वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप इस वीडियो को अटेंटिवली देख रहे हैं तो जरूर बताना कि कौन सी 4 स्टेट्स का मैंने नाम लिया था। देखिए भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान केम अंडर द सुजरेनिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बैक इन 1865। 1910 में अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ पुनाखा साइन करी थी भूटान के साथ, जिसके चलते आज़ाद भारत के जो संबंध है भूटान के साथ वो कैसे इवॉल्व होते हैं वो निर्भर करता है ट्रीटी ऑफ पुनाखा के ऊपर। ये डिटेल में हम बात अपने पेड लेक्चर्स में भी करते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा झलक आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत के जो संबंध है नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस ट्रीटी के द्वारा अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को पावर मिली कि वो भूटान के जो फॉरेन रिलेशंस हैं, जो डिफेंस मैटर्स हैं, उसमें एक लेजिटिमेसी मिली कि ब्रिटिश कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं। और ब्रिटिश इंडिया ने अश्योर किया भूटान को कि देखो आपको चाइना से कोई खतरा नहीं होगा। यदि चाइना अगर आपको किसी भी किस्म का थ्रेटन करता है, चाइना अगर आपको किसी भी तरीके से डराता है, धमकाता है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। वी विल प्रोवाइड यू ऑल सिक्योरिटी इन इफ एट ऑल आपका चाइना के साथ कोई लड़ाई होती है। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, यानी कि जब भारत आज़ाद होता है, पार्टीशन होता है सब कॉन्टिनेंट का, भारत और भूटान के रिश्तों में एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। लेकिन शुरुआत में भूटान, क्योंकि भूटान एक मोनार्की है, भूटान की जो राजा थे उनको थोड़ा इस बात का अप्रीहेंशन था कि देखिए अब भारत आज़ाद हो चुका है कि कहीं भारत हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे, बिकॉज as per the Treaty of Punakha, which was signed between the British India and Bhutan back in 1910, that allowed British India to intervene and interfere in Bhutan's foreign affairs and security affairs. Now, 1947 के बाद सिनेरियो डिफरेंट था। भूटान डिडंट वांटेड कि इंडिया भी उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करे। इनफैक्ट जब ब्रिटिश इंडिया के द्वारा जब कैबिनेट मिशन बिठाया गया था 1946 में, तो भूटान की सरकार ने, भूटान की अथॉरिटीज़ ने एक मेमोरेंडम पेश किया था कैबिनेट मिशन को, जहां पे उन्होंने इस बात को लेके खास प्लीड किया था कि देखिए हमारे देश की एक अलग सभ्यता है, हमारे लोगों की एक सेपरेट आइडेंटिटी है, और हमको आप सेम तराजू में नहीं तोल सकते हैं जैसे कि बाकी
500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स भारत में थे, तो हमारी आइडेंटिटी, हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता अपने आप में प्रिजर्व रहे, तो किसी किस्म की दखलंदाजी भारत के द्वारा नहीं होनी चाहिए। और आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद, इवन हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात का आश्वासन दिलाया भूटान को कि देखिए आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और कल्चर है, जो आपकी ऑटोनॉमी है, वो बरकरार रहेगी। हम किसी किस्म का आपके मैटर्स में, इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नाउ द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान दैट इज बेस्ड ऑन द पिलर्स ऑफ ट्रस्ट, गुडविल एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दोनों ही देशों की अगर हम बात करें, इनके जो रिश्ते हैं सभ्यतक हैं, सिविलाइजेशनल हैं। भूटान इनफैक्ट इंडिया को ग्यागर भूटानीज लैंग्वेज में मतलब है मीनिंग द होली लैंड, बिकॉज बुद्धिज्म का जो जन्म है वो भारत में हुआ था और भूटान में ज़्यादातर लोग जो है वो बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं। तो भूटान इंडिया को ग्यागर कहता है। भूटानीज लैंग्वेज में ग्यागर मीन्स द होली लैंड ऑफ इंडिया, जहां पे बुद्धिज्म का ओरिजिनेट हुआ है। तो सिविलाइजेशनल लिंक्स हमारे भूटान के साथ हैं। डिप्लोमेटिक संबंध इंडिया भूटान के 1968 में स्टैब्लिश होते हैं, ये आपको बात पता हो। लेकिन जो फाउंडेशन था इस डिप्लोमेटिक रिलेशन का, दैट वाज बेस्ड ऑन द इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1949। लेट मी ऑल्सो रिकॉल यू कि इंडिया नेपाल की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी वो 1950 में साइन करी गई थी। ये हमने डिस्कस किया था एवोल्यूशन ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में, जो कि वीडियो मंडे को आया था, तो उसको जरूर देखना आपने अगर नहीं देखा है। तो 1968 में डिप्लोमेटिक संबंध किस आधार पे बिल्ड होते हैं? इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी के आधार पे बिल्ड होते हैं, जो कि एम्फसाइज करते हैं पीस, फ्रेंडशिप, फ्री ट्रेड और कॉमर्स को। भूटान का 700 किलोमीटर का, लगभग 700 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है इंडिया के साथ, 4 राज्य सरकारों के साथ, 4 स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर टच होता है। वो कौन सी स्टेट्स हैं मैं बोल चुका हूं, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। भूटान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज इसको नोट करें। भूटान लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, foreign policies by India, which is the neighborhood first policy and act east policy। तो अब भूटान की बात करते हैं, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये जो तीनों कंट्रीज है ना, ये तीनों कंट्रीज दे आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडियाज 2 वेरी नोटेड फॉरेन पॉलिसीज, विच इज द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। भारत के लिए भूटान का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना और भूटान अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बरकरार रखे, कायम रखे, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एजेंडा हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए रहा है सिंस द लास्ट मेनी ईयर्स। देखिए, दोनों ही देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात करें, चाहे वो सिविल सर्विसेज में इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग की बात करें, डिफेंस ट्रेनिंग की बात करें, हेल्थ सेक्टर है, सिक्योरिटी है, तमाम सेक्टर्स में, डिफेंस हो, स्पेस सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इंडिया बहुत ज़्यादा मदद करता है भूटान की इन तमाम सेक्टर्स में। ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर भारत भूटान का तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी भूटान का भारत ही है। और भारत ट्रांजिट रूट प्रोवाइड करता है टू लैंडलॉक्ड भूटान, जैसे नेपाल भी लैंडलॉक्ड है, नेपाल भी लैंडलॉक्ड है, भूटान भी लैंडलॉक्ड है। और भूटान के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारा सामान है, बहुत सारे गुड्स हैं जो कि भूटान से इंडिया को एक्सपोर्ट होते हैं। और भूटान की मदद भारत बहुत कर रहा है हाइड्रो पावर पोटेंशियल को भी रियलाइज करने के लिए। हमने नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में भी हाइड्रो पावर पोटेंशियल की बात करी थी। तो भूटान की आर्मी है, भूटान की पुलिस हो, भूटान की अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें, फ्रॉम टाइम टू टाइम भारत की तमाम एजेंसीज ने, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी हैज बिन थ्राइविंग फ्रॉम द लास्ट 76 ईयर्स, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डेमोक्रेटिक ईथोस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस करके हम ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है, जो इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेनिंग की बात आती है या कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आती है, इसमें हम काफ़ी एक अहम भूमिका प्ले करते हैं फॉर भूटान। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्योरिटी इश्यूज की बात करें तो देखिए, पोरस बॉर्डर्स हैं इंडिया का, म्यांमार के साथ भी पोरस बॉर्डर है, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ। अक्सर ये पाया गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट बेस्ड इंसर्जेंट्स हैं, दे टेक शेल्टर इन द जंगल्स ऑफ भूटान। एंड अब ये बात हमारे लिए भी बहुत, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बात बहुत ज़्यादा एक अच्छी नहीं होती है, बिकॉज जो इंसर्जेंट्स हैं या जो टेररिस्ट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड होते हैं, यदि वो भूटान में प्रेजेंट हैं और किसी किस्म का ऐसे अटैक वो प्लान कर रहे हैं, बिकॉज भूटान इज शेयरिंग बॉर्डर विद मच ऑफ द मेजर नॉर्थ ईस्ट इंडियन कंट्रीज, तो दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर आवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। एंड सो देयरफॉर जो हमारे इंडिया भूटान के जो बॉर्डर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छी चेकिंग की जाती है, वहाँ पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। इस एस्पेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा मजबूती से देखा जाता है ताकि किसी किस्म का लैप्स ना रहे।
डोकलाम स्टैंड ऑफ आपको याद होगा, यदि आपने न्यूज़ में फॉलो किया था या यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी 2016-17 से कर रहे हैं, कि डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था. डोकलाम, नाउ दिस इज डोकलाम इज अ प्लाटू व्हिच लाइज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, भूटान एंड तिब्बत. डिटेल में इसको डोकलाम स्टैंड ऑफ को हम फिर कभी डिस्कस करेंगे. वैसे हमारे जो पेड लेक्चर्स हैं जनरल स्टडीज़ के, वहाँ पे हर एक डायमेंशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाता है. सो डोकलाम स्टैंड ऑफ जो हुआ था 3 महीने भर तक का ये स्टैंड ऑफ रहा था, जहाँ पे मजबूरन चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, चाइना के जो जवान हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनको रिट्रीट करना पड़ा था डोकलाम से, बिकॉज इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने काफ़ी इफेक्टिव पोजीशन बना के रखी थी. और जो चाइना के जो सोल्जर्स थे वो बेसिकली डोकलाम, जो कि भूटान की टेरिटरी है, वहाँ पे सड़क बना रहे थे ये कह के कि ये जो डोकलाम प्लाटू है ये हमारा है, चाइना का एरिया है, भूटान का एरिया नहीं है. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द डोकलाम प्लाटू विच इज लाइंग एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, भूटान एंड तिब्बत. हाइड्रो पावर पोटेंशियल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट HEPs जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करे गए हैं, प्रोजेक्ट्स कमीशन करे गए हैं भारत के द्वारा. The two countries have in fact committed to jointly develop 10,000 megawatts of hydroelectricity capacity in Bhutan. अभी रिसेंट पास में 2 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि भारत ने भूटान की मदद करके कमीशन करवाए हैं. एक तो 720 मेगावाट का मांगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है भूटान में, एंड देन यू हैव द खोलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 600 मेगावाट. ये कोविड के दौरान है कि खोलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कमीशन किया गया था. कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया में सब शटडाउन थे, एवरीथिंग वाज शट, लॉकडाउन चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी, कोविड आने के बावजूद भी, जो स्पिरिट था दोनों देशों के बीच में, जो कोऑपरेशन थी दोनों देशों के बीच में, वो इतनी मजबूत थी कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी कमीशन करा गया. अब इससे भूटान को भी फायदा है, भूटान के यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी भूटान से इंडिया को एक्सपोर्ट हो रही है. तो अल्टीमेटली भूटान की तिजोरी में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, इंडिया मदद कर रहा है इन प्रोजेक्ट्स को बनाने में, इंप्लीमेंट करने में, और साथ के साथ जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी भूटान बेच रहा है इंडिया को, उससे अल्टीमेटली फ़ायदा भूटान को ही हो रहा है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये मांगदेचू रिवर है, मांगदेचू रिवर का जो बेसिन एरिया है, ड्रेनेज एरिया है, वो यहाँ पे है, आप मैप में देख सकते हैं. नाउ अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो चाहे ये डिजिटाइजेशन की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की बात करें, चाहे वो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्किल इम्पार्टमेंट की बात हो, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स में भारत और भूटान की सरकार काम कर रही है. इनफैक्ट इसरो के द्वारा एक ग्राउंड अर्थ स्टेशन भी स्टैब्लिश करा गया है भूटान में, ताकि भूटान भी जो साउथ एशियन सैटेलाइट के सर्विसेज के बेनिफिट्स हैं वो उठा सके. बहुत एम्फसाइज किया जा रहा है बिकॉज भारत और भूटान दोनों में यूथफुल पॉपुलेशन काफ़ी है, तो भारत फ्रॉम टाइम टू टाइम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में काफ़ी मदद कर रहा है भूटान की, ताकि भूटान के जो युवा है, भूटान के जो नागरिक हैं, वो अच्छा एक रोज़गार पा सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके. टेक्नोलॉजिकल नो हाउ और एक्सपर्टीज़, ये सब बातें शेयर की जा रही हैं भूटान के साथ, ताकि अब जैसे ग्रीन एनर्जी की बात आती है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात आती है, इसमें कितना पोटेंशियल है जॉब क्रिएशन का. तो कैसे भूटान भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठा सके. भूटान से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं एज फार एज ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स इज कंसर्न, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कंसर्न, बट एट द कोर ऑफ द हार्ट what lies between India and Bhutan, because we can say it very confidently that we might have had irritants with Nepal, with Pakistan we have major wars happening, with China we have major issues, even with Bangladesh. हमारे और भारत और बांग्लादेश के भी काफ़ी रिश्तों में खटास हमने देखी है इन द रीसेंट पास्ट. इंडिया श्रीलंका के बीच में भी कुछ ज़्यादा रिश्ते अच्छे नहीं थे जब तक राजापक्सा ब्रदर्स रूल कर रहे थे श्रीलंका को. लेकिन अगर एक ऐसा देश जिसके साथ भारत के बहुत कॉर्डियल संबंध रहे हैं इतने सालों से, वो भूटान है. और दोनों सरकारों का फोकस है कि चाहे वो स्टार्टअप कल्चर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, स्पेस है, डिजिटाइजेशन है, कुछ भी सेक्टर हो, अल्टीमेटली दोनों देशों का ये मोटिव है कि जो यूथ, जो यंगस्टर्स हैं दोनों देशों के, वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं. और जो सब कॉन्टिनेंट की हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, भारत विकसित भारत होने का सपना देखता है. बहुत ज़रूरी है कि विकसित भारत होने के साथ साथ हम साउथ एशिया में भी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देखें. तो इसके लिए जो एस्पिरेशनल नीड्स हैं युवाओं की, उसके लिए भारत और भूटान की सरकार दोनों कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं. ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हमारा इस वीडियो में ब्रीफली इंडिया भूटान रिलेशंस के बारे में हमने कवर किया. डिटेल में दोस्तों, बहुत डिटेल में हम अपने लाइव बैचेस में हर एक सब्जेक्ट की डिस्कशन करते हैं. तो जैसे आपने देखा कि पिछले हफ्ते साइंस के सर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करे, उससे पिछले हफ्ते ज्योग्राफी के मैम ने, श्रद्धा मैम ने, पिछले हफ्ते धर्मेंद्र सर ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने सब्जेक्ट्स के कवर करे. और डिटेल में हम ये अपने पेड कोर्सेज में डिस्कस करते हैं.
तो दोस्तों जो बच्चे 2024 में पेपर देने की सोच रहे हैं, चाहे पहला अटेम्प्ट है चाहे दूसरा या तीसरा, और अगर आप मेंटरशिप की तलाश में हैं, आप मेंटरशिप के साथ साथ आप अवेल करना चाहते हैं खूब सारा कंटेंट, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये सब आपके सामने हाजिर है। आपने क्या करना है, फोन उठाना है, इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है और इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके इस कोर्स में एनरोल होना है। 4 दिन हो चुके हैं। जीएस बैच 5 अगेन ये लाइव बैच हमने लॉन्च किया है, ये लास्ट लाइव बैच रहेगा इस साल का, तो अपनी सीट बुक करें इससे पहले कि देर हो जाए। बाकी आपको मिलूंगा मैं कल एक और नई वीडियो के साथ। अंटिल देन, जय हिंद।